राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां पर चीफ जस्टिस इस वक्त शपथ ले रहे हैं। श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। न्यायाधीश उन्होंने अनुच्छेद 370, बिहार चुनाव मतदाता सूची संशोधन, पेगासस मामले जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों में भाग लिया। चीफ जस्टिस BR गवई की जगह लेंगे, 15 महीने तक पद पर रहेंगे, 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने राजद्रोह कानून पर नई FIR दर्ज करने पर रोक लगाई थी और प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच के लिए समिति गठित की थी। तो करीब ये 1.5 साल का ही लगभग ये कार्यकाल रहने वाला है। हरियाणा के हिसार से इनका संबंध 41 साल का अनुभव। तो अब देश को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। छोटा कार्यकाल जरूर रहेगा, लेकिन नजर रहेगी इन पर, क्योंकि बड़े बड़े फैसलों में ये रहे हैं। हाँ अर्पिता, इनका कार्यकाल छोटा नहीं, कार्यकाल काफी बड़ा रहेगा। लगभग 17 महीने का कार्यकाल रहेगा और हरियाणा से ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर, देश के मुख्य न्यायाधीश या देश की न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले ये पहली शख्सियत हैं, पहले जज हैं और 53वें मुख्य न्यायाधीश देश के बन रहे हैं। तो इनके कार्यकाल में बहुत सारे बड़े फैसलों में ये शामिल रहे हैं और इनके कार्यकाल में ज्यादा बड़े बड़े मामले मुकदमे आएंगे, इसकी पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि 17 महीने का कार्यकाल अपने आप में काफी बड़ा है, जबकि अभी इनके पिछले 2 चीफ जस्टिस 6-6 महीने के कार्यकाल पूरे करके गए हैं। तो अपने आप में ये एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसमें लगभग एशियाई देशों के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। क्योंकि इनकी अंतर्राष्ट्रीय रूप से इनकी अच्छी मित्रता भी है और जजों के साथ जो न्यायपालिकाओं का नेतृत्व करते हैं अपने देशों में, उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इन्होंने उन सारे लोगों को आमंत्रित किया अपने शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये बहुत साल बाद ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है, जब आसपास के हमारे पड़ोसी देशों के मुख्य न्यायाधीश इनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं। तो मैं अपनी बात जरूर ये वापस लूंगी, जैसा आप कह रहे हैं कि ये बड़ा कार्यकाल रहने वाला है और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, किस लिहाज से संजय जरा बताइए कि किस लिहाज से ये खास है? इस लिहाज से खास है कि इसमें भूटान के मुख्य न्यायाधीश लेओपोल्ड नोर्बू शेरिंग वो शामिल हो रहे हैं और ब्राजील के मुख्य न्यायाधीश एडसन फाचिन भी शामिल हो रहे हैं। केन्या के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मार्था कूम और केन्या सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुजान नजोकी
वो भी शामिल हो रहे हैं। मलेशिया के संघीय न्यायालय है वहां का, वहां के जज जस्टिन टेन और डॉक्टर नलिनी पद्मनाथन, ये दक्षिण भारतीय मूल की हैं, तो वो भी शामिल हो रही हैं। मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश बीबी रेहाना मुंगली, वो भी शामिल हो रहे हैं। और अपने पड़ोसी देश नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, और नेपाल सुप्रीम कोर्ट की जज हैं सपना प्रधान मल्ल, और नेपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अनिल कुमार सिन्हा, वो भी शामिल हो रहे हैं। और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश पी पद्मा सुरेशन और श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस थोरैराजा, पीसी जस्टिस HMD नवाज, ये सारे लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत अरसे बाद मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अफ्रीका और एशियाई देशों के अपने पड़ोसी देश जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिपति यहाँ जैसे सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे सूर्य के साथ साथ सारे ग्रह भी दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी के लिए।